बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक जल प्रदूषण, प्राकृतिक और ढांचे का बिगड़ना इस विषय पर है। तो देखिए जल प्रदूषण क्या होता है। आज सबसे पहले देखिए ये देखेंगे, इसके मेन पॉइंट हमें लोगों को पढ़ना है। देखिए क्या है, जल प्रदूषण तब होता है जब बाहरी और हानिकारक तत्व हमारे सूक्ष्म जल के स्रोतों में प्रवेश कर जाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन को बिगाड़ता है। तो ये क्या होता है, देखिए मतलब जब कोई भी बाहरी तत्व जल के अंदर प्रवेश कर जाता है, स्रोत में प्रवेश कर जाता है, इसी कारण से जल जो होता है प्रदूषण होता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, उसमें कोई भी जानवर, गाय भैंस या कुछ भी नील गाय मर के वहाँ पर गिर गया, उस जगह की जो भी है उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया वो उस जल को प्रभावित करते हैं, जिससे वहाँ का जल खराब हो जाता है। या जैसे मछलियाँ हैं, मछलियाँ सड़ने लगीं इसी तरह से, या किसी फैक्ट्री का गलत पानी उसमें प्रवेश कर गया, इस तरह से सभी जल प्रदूषण के संबंध में हैं कारक। नेक्स्ट क्या है, मुख्य कारण और मृत अवशेष। देखिए अवशेष जल स्रोतों में मृतक या मृत जीव जंतुओं के अवशेषों का मिलना, जब यह शरीर पानी के भीतर सड़ते हैं तो प्राकृतिक गुणवत्ता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसी तरह जैसे ये मछलियाँ हैं, ये पानी में सड़ रही हैं, यहाँ का देखिए पानी बिल्कुल प्रदूषण है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित जो भी पेड़ पौधे हैं ये जल को स्वच्छ बना रहते हैं। इसी तरह से ये जल प्रदूषण होता है। हानिकारक तत्व इसी तरह से सड़ते रहते हैं, देखिए यही पूरे जल को ख़राब कर देते हैं, जिससे आपने देखा होगा नदी तालाबों में वहाँ पर हरी हरी बहुत सी काई होती है, जम जाती है, पानी से महक मारता है। इसी तरह से अगला क्या है, देखिए जल को प्रदूषण करते हैं। जल प्रदूषण का बड़ा कारण अमोनिया है। जल प्रदूषण का एक और सबसे बड़ा कारण है पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाना। अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाती है तब भी पानी ग्रीन महसूस दिखता है। यह एक अत्यंत तीव्र रसायन है जो जल को पूरी तरह से विषैला टॉक्सिक बना देता है। इसके जमा होने से पानी का पूरा रासायनिक ढांचा बदल जाता है, मतलब उसमें सभी जीव जंतु जो होते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस कारण वह मरने लगते हैं। अगला क्या है, देखिए जल प्रदूषण का तापमान या मापन। जल प्रदूषण का मापन BOD किसी नदी या तालाब में प्रदूषित का स्तर या प्रदूषण का स्तर क्या होता है, देखिए वैज्ञानिक रूप से मापने के लिए BOD बायोमेट्रिक ऑक्साइड डेमोंड का उपयोग होता है। देखिए इस तरह से जब वैज्ञानिक नापते हैं प्रदूषण कितने लेवल तक है, उस तरह इसी से नापते हैं BOD से। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। जब पानी में मृतक अपशिष्ट या अमोनिया जमा होते हैं तो प्रदूषितकारी तत्वों के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा की मांग बढ़ जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है। प्रकृति या प्रतिक्रियाओं के कारण वैज्ञानिक इस आधार पर आकलन करते हैं कि पानी का संतुलन कितना बिगड़ चुका है। इसी तरह से होता है, देखिए प्रदूषण जल का स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है। देखिए क्या असर होता है, प्रदूषित जल पीने से हानिकारक रासायनिक और बैक्टीरिया सीधे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उससे क्या क्या हानिकारक होती है, देखिए बीमारियाँ। प्रमुख जानलेवा बीमारियाँ, आंतों में गंभीर संक्रमण, पेचिश, आंतों में गंभीर संक्रमण, शरीर भोजन में पोषक तत्व नहीं ले पाता है, डायरिया, अतिसार, शरीर में अचानक से पानी की कमी, मतलब भारी कमी हो जाती है। हैजा, यह शरीर को दूषित जल से होने वाली एक भयंकर महामारी है। उसके बाद है जल जनित अन्य गंभीर रोग। टाइफाइड दूषित जल से फैलता है, यह शरीर के कई अंगों को कमज़ोर कर देता है। जो टाइफाइड होता है शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर देता है। उसके बाद है पीलिया, दूषित जल से होने वाले आम लेकिन खतरनाक रोग जो सीधे लीवर पर असर करता है। मलेरिया, जहाँ दूषित पानी ठहरता है वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं।
मलेरिया का कारण बनते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा गड्ढे होते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें मिलने लगते हैं, वो मच्छर ही होते हैं, बाद में वो मच्छर बन जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है उसमें, जो जल प्रदूषण के सबसे बड़े कारक हैं वो कौन से हैं? सबसे बड़ा खतरा भारी धातुएं, हैवी मटेरियल्स। जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन पानी में एक और सबसे बड़ा विनाशकारी खतरा छिपा है, हैवी मेटल, भारी धातुएं। जब कारखानों या उद्योगों से निकलने वाली भारी धातुएं सीधी नदियों और तालाबों में बिना उपचार के घुल जाती हैं, इसके देखिए परिणाम क्या होते हैं। फिर सीधे घुलने से परिणाम, इसका असर सीधे शरीर पर बहुत लंबे समय तक रहता है। लंबे समय तक सेवन से शारीरिक विकलांगता हो सकती है। धातुएं अंगों के भीतर खत या जम कर भीतर से ख़त्म कर देती हैं। मतलब जो हमारे लीवर हो गया और किडनी हो गई, इन सभी में जो भी पथरी उथरी दिखी जाती हैं, सभी पानी की वजह से ही देखी जाती हैं। जो भी कारक होते हैं सभी पानी की वजह से, 70% बीमारी होती हैं जो खराब पानी पीने से ही होती हैं। उसके बाद देखिए खतरनाक धातु रोग, निमाता या निमाता रोग। कारण जल में पारा घुलने, और जो पारा होता है मरकरी होता है, जल में पारा घुलने और पारे से युक्त मछलियाँ खाने से। जैसे जिसमें मरकरी युक्त होता है, वाटर और मछलियाँ जो होती हैं, जब हम उन मछलियों को खाते हैं तो हमारे अंदर यह बीमारी हो जाती है। प्रभाव क्या होता है उसके देखिए, यह तंत्र पर हमला करता है, नियंत्रण खत्म, तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद देखिए इटाई रोग। कारण क्या होता है इसका, पानी में कैडमियम घुलने से, मतलब यह रोग होता है। प्रभाव क्या है इसका, कैल्शियम हड्डी के ढांचे पर हमला करता है, हड्डियां भुरभुरी और बेहद कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे इस तरह से देखिए खोखली हो जाती हैं, जिसमें भुरभुरी मतलब हल्की हल्की पीली पीली दिखती हैं, जो पीला रंग होता है हल्की हल्की दिखती हैं उसी तरह से। और ये बहुत ही कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं, जैसे चट चट बोलने लगती हैं हड्डियाँ, इसमें कैल्शियम कमी हो जाती है। इसी तरह से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए जल तालिका, वाटर टेबल में गिरावट। यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो इसके अगला पार्ट आएगा वो इसी का होगा, जल तालिका वाटर टेबल में गिरावट। मतलब जो वाटर लेवल वह कैसे गिरता जा रहा है, उसी लेवल से देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ऐसी आती रहेंगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।